हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रीत किराड़ एंड वेलकम बैक टू दिस योर चैनल। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5.1 के हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और जो कि बेस्ड थे हमारे कंटिन्यूटी के ऊपर। तो हमने कंटिन्यूटी के बारे में जाना था और किस तरीके से उसका ग्राफिकल बिहेवियर है, कंटिन्यूटी का जो कंसेप्ट है उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो देखिए आज कुछ थ्योरम्स करते हैं हम कंटिन्यूटी के ऊपर ही। तो देखिए क्या है, कंटिन्यूटी के बारे में हमने कहा था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की उस पॉइंट के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर अगर वैल्यू इक्वल है तो जो फंक्शन है उस पॉइंट पर क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो देखिए हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं क्वेश्चन करने से पहले, जो कि हमारे लिए क्वेश्चन में भी हम यूज़ करेंगे। तो देखिए क्या है, थोड़ा फर्स्ट हमारे पास, इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूस फंक्शन ऑन देयर कॉमन डोमेन डी। देखिए यहाँ पर कॉमन डोमेन डी से क्या मतलब है, डोमेन जिसके ऊपर वो फंक्शन डिफाइन होता है जिस सेट के ऊपर, तो उसको हम डोमेन बोलते हैं। और एफ एंड जी उनकी जो डोमेन है वो कॉमन है, मीन्स उनकी जो डोमेन है वो एक ही है, अगर वो उसके ऊपर दोनों के दोनों कंटिन्यूस फंक्शन हैं। तो देखिए क्या है हमारे पास, तो जो f प्लस जी है, मीन्स उन दोनों फंक्शन का जो एडिशन है वो भी क्या होगा, उसी डोमेन के ऊपर वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और सेकंड पार्ट में कि उन दोनों का जो डिफरेंस है उन फंक्शंस का वो भी क्या होगा, उसी डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस होगा। एंड तीसरा है हमारे पास कि किसी उस फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो भी वो फंक्शन उस डोमेन के ऊपर क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। सी क्या है, जहाँ पर सी किसी भी कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है। तो किसी भी फंक्शन को एडिशन करें, दो फंक्शन को, अगर वे दोनों दोनों कंटिन्यूस हैं सेम डोमेन के ऊपर, तो उसी डोमेन के ऊपर दोनों का एडिशन, डिफरेंस या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें या किसी कांस्टेंट से, तो वो भी क्या होगा, आपका वो फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा उसे उस डोमेन के ऊपर। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, वो भी क्या होगा आपका, दोनों फंक्शन की प्रोडक्ट भी क्या होगा, उसी डोमेन के ऊपर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और जो डिवीजन है दोनों का, डिवीजन से मतलब ये जो जी है आपका, जी ऑफ एक्स आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए उस डोमेन के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर, तब आपका हम क्या कह सकते हैं कि जो दोनों का जो डिवीजन है वो फंक्शन भी आपका जो क्या होगा, वो उस डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो ये थी हमारी पहली थ्योरम कि अगर एफ एंड जी कंटिन्यूस फंक्शन है किसी डोमेन के ऊपर, दोनों की डोमेन सेम है, तो उनका एडिशन, डिफरेंस या किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन के बाद जो फंक्शन बना है उनका जो प्रोडक्ट और उनका जो डिवीजन है वो आपके क्या रहेंगे, कंटिन्यूस रहेंगे उसी डोमेन के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड थ्योरम कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है वो आपका हमेशा कंटिन्यूस रहेगा हर पॉइंट के ऊपर, एवरी रियल नंबर के ऊपर। मीन्स कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जो क्या हो कि डोमेन कुछ भी हो लेकिन जो आपकी जो रेंज है वो आपकी एक कांस्टेंट एक ही नंबर दे। मीन्स आप एक्स कुछ भी रखें तो आपका वो किसी कांस्टेंट की इक्वल हो, एक फिक्स वैल्यू की इक्वल जो फंक्शन है उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है ये हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा किसी भी पॉइंट के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर ये क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो लिमिट अगर मान लो किसी ए बिलोंग्स टू आर के ऊपर अगर हम चेक करें तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच करेंगे। अगर ए बिलोंग्स टू आर, आर्बिट्रेरी ए ले लेते हैं हम, जो कि हर एक रियल नंबर के लिए काम करेगा, तो वैल्यू कुछ भी होगा, आप कुछ भी रखेंगे तो वैल्यू क्या देगा, के। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आएगी, के। राइट हैंड लिमिट जब आप निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, तो एफ ऑफ ए प्लस एच, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप कुछ भी रखो, चाहे प्लस एच रखो चाहे माइनस एच रखो, वैल्यू कितनी रहेगी, कॉन्स्टेंट के की इक्वल, जो कि है हमारा। और जो फंक्शन के ऊपर भी वैल्यू कितनी देगा ये के, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, हर एक्सिस के ऊपर ही क्या देगा, कुछ भी रखेंगे आप फंक्शन के अंदर तो वैल्यू के ही रहेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इस वजह से ये हर पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन क्या रहेगा, आपका कंटिन्यूस रहेगा। नेक्स्ट आपका थर्ड थ्योरम कि जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो भी आपका हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। मीन्स हर एक पॉइंट पर जो है आइडेंटिटी फंक्शन आपका क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। अब आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है, मीन्स
आप उस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू रखें आपका वही जो है आंसर आए, उसको हम क्या बोल लेते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मीन्स एक्स आप कुछ भी रखेंगे वही आपका आंसर। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ 4 की वैल्यू भी 4 देगा। मीन्स जो आप रखेंगे वही वैल्यू देगा। तो इसको भी चेक कर अगर करना हो तो ए बिलोंग्स टू आर के लिए अगर हम चेक करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप रखेंगे तो वो क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, और एफ ऑफ ए माइनस एच रखा है तो फंक्शन क्या करेगा, ए माइनस एच ही वैल्यू दे देगा क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस एच ही हो जाएगी। और जब एच टेंड्स टू 0 रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ए के इक्वल ही आएगी क्योंकि एच तो हो जाएगा 0। उसके बाद राइट हैंड लिमिट के अंदर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच रखेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब ए प्लस एच रखा है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस एच दे देगा ये वैल्यू, और एच टेंड्स टू 0 है तो एच की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो क्या वैल्यू दे देगा, ये का ए ही वैल्यू ये देगा। और एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन में आपने अब ए रख दिया तो वैल्यू कितनी भी हो जाएगी, ये भी ए ही वैल्यू दे देगा क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ए की ऊपर वैल्यू क्या है, तीनों की तीनों सेम है। इसका और ए क्या है, आर्बिट्रेरी आर लिया था हमने, आर हर एक आर के लिए काम करेगा। इट मीन्स ये ए के लिए कंटिन्यूअस है। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ये हर एक आर जो है रियल नंबर के लिए क्या है, ये कंटिन्यूअस रहेगा। तो इसलिए जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो आपका हमेशा क्या रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कोई भी पोलिनोमियल है वो आपका जो है हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा। तो इस चीज़ को, इसका प्रूफ करने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं इसको हम मैथमेटिकल जो इंडक्शन है उसके हिसाब से हम इसका जो प्रूफ है वो करते हैं। मीन्स वो किस तरीके से, मीन्स जो पोलिनोमियल फंक्शन है, लेट कर लेते हैं कि जो पोलिनोमियल फंक्शन है वो आपका फंक्शन जो है वो इस टाइप से होता है, ए नोट a1, फिर उसमें x की पावर 1, फिर x की पावर 2 एंड लास्ट में आपका a x की पावर n के हिसाब से, वो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उस तरीके से उतनी डिग्री का पोलिनोमियल आपका बन सकता है। तो ये nth डिग्री का, n डिग्री का हमने पोलिनोमियल लिया है जो कि इस तरीके से रहेगा। और a1 a नोट a1 a2 an ये क्या है, आपके जो कोफिशिएंट हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, आपके रियल नंबर से। कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है वो आपका इस तरीके से काम करेगा। देखिए n इज इक्वल टू 1 के लिए जो, सॉरी n इज इक्वल टू अगर 0 लें तो n इज इक्वल टू 0 के लिए देखिए यहाँ पर एफ ऑफ, अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाला सारा पार्ट 0 हो जाएगा और ये रह जाएगा आपका a नोट। तो जो n इज इक्वल टू 0 लेंगे तो जो फंक्शन है वो आपका a नोट हो गया। और a नोट क्या है, कोई भी रियल नंबर है, इट मीन्स ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन अभी हमने जो पीछे किया है कि कांस्टेंट फंक्शन क्या रहता है, हमेशा कंटिन्यूअस रहता है। तो n इज इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। सो n इज इक्वल टू 0 के लिए क्या है, इट इज ट्रू। ये क्या है हमारी, ये चीज ट्रू है। उसके बाद n इज इक्वल टू k के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम इट इज ट्रू, कि ये ट्रू है, कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। n इज इक्वल टू k के लिए इट मीन्स जो फंक्शन है इज इक्वल टू ए नोट प्लस का a1x प्लस चलते रहेंगे और x n की जगह k आ जाएगा। तो ये फंक्शन क्या मान लेते हैं हम, इज कंटिन्यूअस। मीन्स k, कोई भी k डिग्री का जो पॉलिनोमियल है वो आपका कंटिन्यूअस हम मान के चलेंगे। ओके, उसके बाद अभी यहाँ पर फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 जब हम रखेंगे उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो n इज इक्वल टू जो फंक्शन है वो फंक्शन आपका किस तरीके से रहेगा, देखिए एक बार, a नोट प्लस का a1x प्लस का a2x स्क्वायर प्लस का प्लस a की पावर k प्लस 1 एंड x की पावर k प्लस 1, इस तरीके से आपकी जो है k प्लस 1 डिग्री का आपका रहेगा। अब यहाँ देखिए a नोट, इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं तो ये जो क्या है, ये x है, ये आपका बाहर रह जाएगा। तो इसको अंदर से हम कॉमन लेंगे तो ये रहेगा a1, ये रहेगा a2, यहाँ से x की पावर 1 रह जाएगा क्योंकि स्क्वायर था, x कॉमन ले लिया हमने।
प्लस और प्लस ए की पावर के प्लस वन, और यहाँ से एक्स की पावर के प्लस वन में से एक पावर बाहर रहेगी तो यहाँ रह जाएगा एक्स की पावर के। तो इस तरीके से अब ये जो फंक्शन है, ये देखिए ये क्या है, अब ये फंक्शन क्या है, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन प्लस, और ये x जो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, इसको मैं आइडेंटिटी फंक्शन कंसीडर करूंगा क्योंकि जो आइडेंटिटी फंक्शन था वो क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। और ये जो है यहाँ ये पोलिनोमियल का काम कर रहा है, कांस्टेंट, फिर एक्स की पावर वन, फिर एक्स की पावर टू आएगा और एक्स की पावर के तक, और ये क्या है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री के। अब देखिए जो पूरा फंक्शन है वो इस तरीके से, पहली टर्म जो कांस्टेंट है, उसके बाद आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई किसके साथ, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री के। अब कांस्टेंट फंक्शन जो है वो आपका हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो ये कंटिन्यूअस है आपका। आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो ये भी कंटिन्यूअस है आपका। और पोलिनोमियल ऑफ डिग्री के डिग्री का पोलिनोमियल जो है हमने इस सेकंड पार्ट के अंदर क्या मान के चले हम, कंटिन्यूअस है, ये भी क्या आपका कंटिन्यूअस है। डोमेन सबकी सेम है, रियल नंबर, और पोलिनोमियल ऑफ डिग्री के है। देखिए यहाँ पर जो पोलिनोमियल है ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो दो फंक्शन अगर किसी सेम, फर्स्ट फॉर्म में हमने पढ़ा था कि अगर दो फंक्शंस सेम डोमेन के ऊपर, कॉमन डोमेन के ऊपर कंटिन्यूअस है तो उनकी प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होती है, इट मींस इन दोनों की प्रोडक्ट भी क्या है, कंटिन्यूअस है। और कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, तो ये दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, और दोनों फंक्शन का जो एडिशन भी है वो भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। तो इट मींस ये पूरा जो फंक्शन है वो भी क्या रहेगा आपका, कंटिन्यूअस रहेगा। तो इस तरीके से जो पोलिनोमियल फंक्शन है वो आपका हमेशा क्या रहता है, कंटिन्यूअस फंक्शन रहता है। तो इस तरीके से ये जो है थ्योरम आपकी थी। नेक्स्ट हमारे पास एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अब रैशनल फंक्शन क्या होता है, देखिए जिसके न्यूमरेटर के अंदर भी कोई भी फंक्शन, न्यूमरेटर में भी कोई फंक्शन पोलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर के अंदर भी कोई पोलिनोमियल फंक्शन हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रैशनल फंक्शन जो है फंक्शन बोलेंगे। वहां जहां जो क्यू एक्स है वो आपका क्या रहेगा, जीरो के इक्वल नहीं रहेगा। तो इस तरीके से कोई भी फंक्शन है, अब यहाँ पर हर एक रियल नंबर की बात नहीं हो रही है, जिस इस फंक्शन की जो भी डोमेन बनेगी इनके हिसाब से, उसके अंदर ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा आपका, कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास द कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कोसाइन फंक्शन से मतलब है एफ एक्स इज इक्वल टू जो कोस एक्स है, ये जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसकी जो वैल्यू है, ये जो है फंक्शन आप, ये हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा। तो इसको अगर हमें प्रूव करना हो तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालें हम, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच पुट करेंगे, अगर ए बिलोंग्स टू आर के आर्बिट्रेरी ले हम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस एक्स की जगह आ जाएगा ए माइनस, इट मीन्स कोस ए माइनस एच। तो कोस ए माइनस एच का फॉर्मूला हम यहाँ ओपन कर देंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कोस ए कोस बी माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी। अब यहाँ देखिए एच की जगह अगर जीरो को पुट करेंगे तो साइन एच जो है इसकी वैल्यू जीरो, और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पूरा टर्म है ये क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ एच की जगह जीरो रखेंगे तो कोस जीरो की वैल्यू हो जाती है वन, तो वन की कोस ए से मल्टीप्लाई ये रहेगा आपका कोस ए। उसके बाद राइट हैंड लिमिट की अगर बात करें तो राइट हैंड लिमिट में यहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस एच, यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ ए प्लस बी का फर्क लगेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस। तो माइनस ये जीरो है तो कुछ घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से भी राइट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी हमारे पास, कोस ए, और ए के ऊपर जो है वो वैल्यू भी कितनी आएगी आपकी, कोस ए। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और तीनों की जो है वो आपकी इक्वल हो जाती है, इट मीन्स जो कोस फंक्शन है वो हमेशा क्या रहेगा आपका, कंटिन्यूअस रहेगा। इसी तरीके से जैसे कोसाइन फंक्शन है, जो साइन फंक्शन है वो भी आपका हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, उसको भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। तो जो कोस एक्स है और साइन एक्स है ये फंक्शन हमेशा क्या रहेंगे आपके, कंटिन्यूअस फंक्शन रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन जो है अगर इसको मैं ओपन करूँ, मोड एक्स मीन्स इसको अगर हम ब्रेक करें अलग अलग,
तो देखिए x इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये वैल्यू देगा हमारा 0, और अगर x आप लेते हैं 0 से बड़ा मीन्स 0 से बड़ा मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो है मॉडुलस आपका x ही रहेगा, और अगर आप x लेते हैं नेगेटिव मीन्स 0 से छोटा, तो ये जो वैल्यू आपकी ये रहेगी, ये आपको देगा -x। तो मॉडुलस फंक्शन को हम इस तरीके से ब्रेक करते हैं। तो ये जो है मॉडुलस फंक्शन में एक्चुअली ये फंक्शन होता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इस फंक्शन को अगर देखें तो ये फंक्शन चेंज हो रहा है मेनली 0 के ऊपर, मीन्स 0 से आगे जा रहे हैं तो x रहता है, 0 से पीछे जा रहे हैं तो -x, और 0 के ऊपर 0। और तो देखिए व्हेन x a बिलोंग्स टू r लेते हैं, तो जो केस फर्स्ट है कि अगर a 0 से बड़ा हो, अगर a 0 से बड़ा है तो f(x) इज इक्वल टू क्या होगा, x के इक्वल होगा। हर एक a के लिए जो 0 से बड़ा है उसके लिए f(x) इज इक्वल टू क्या होगा, x होगा। तो इसका मतलब, और f(x) इज इक्वल टू x ये क्या है, इट इज आइडेंटिटी फंक्शन, इट इज आइडेंटिटी फंक्शन विच इज कंटिन्यूस, जो कि हमेशा क्या रहता है, कंटिन्यूस रहता है। तो a से बड़े जो पॉजिटिव नंबर है उनके लिए ये क्या रहेगा, हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। केस सेकंड है कि अगर a हम 0 से छोटा ले ले तो f(x) क्या होगा, -x की इक्वल हो जाएगा। अब -x को हम क्या लिख सकते हैं, एक पॉलिनोमियल फंक्शन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ x कोएफिशिएंट -1 है और 1 डिग्री का हम ये पॉलिनोमियल कह सकते हैं, विच इज पॉलिनोमियल हैंस कंटिन्यूस, इसलिए ये भी क्या रहेगा आपका, कंटिन्यूस रहेगा। अब बात रहेगी हमारी केस थर्ड 0 के ऊपर, एंड a इज इक्वल टू 0। तो उसके लिए जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, मीन्स a से कम होगा, इट मीन्स 0 माइनस h। तो 0 से कम हो गया, इट मीन्स 0 से छोटा होगा, तो क्या फंक्शन यूज करेंगे, -x, तो -x, ओके। और x की जगह क्या है हमारे पास, -h, तो x की जगह लिख देंगे -h, और माइनस माइनस ही हो जाएगा +h, और h टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा हमारे पास, वैल्यू देगा 0। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट जब लगाएंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0 + h, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 0 से बड़ा हो जाए, 0 + h इट मीन्स 0 से कुछ ऐड हुआ है 0 में, तो 0 से बड़ा आ जाएगा x, तो x बड़े के लिए क्या है आपका, वही जो वैल्यू देगा, मीन्स +h जो है वो h की इक्वल वैल्यू दे देगा आपका। तो h की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 0, और f ऑफ 0 के ऊपर भी वैल्यू कितनी है आपकी, 0 ही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड जो फंक्शन की 0 के ऊपर वैल्यू जो है वो सारी की सारी क्या है, 0 है, इट मीन्स तीनों पार्ट इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या है, 0 के ऊपर भी कंटिन्यूअस है। तो ये फंक्शन 0 से अगर बड़ा है तो उनके लिए भी कंटिन्यूअस है, 0 से छोटा है तो उनके लिए भी कंटिन्यूअस है, और 0 के इक्वल है उसके लिए भी क्या है, ये कंटिन्यूअस है। इट मीन्स ये क्या है, हर एक जगह पर क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मीन्स जो फंक्शन है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन्स e की पावर x, ये जो फंक्शन है ये भी आपका क्या रहेगा, हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। तो देखिए लेफ्ट a बिलोंग्स टू r के लिए हम चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या हो जाएगा, a के लिए a माइनस h। तो ये जो फंक्शन है x की जगह हम a माइनस h पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर x की जगह क्या आ जाएगा, a माइनस h। अब पावर अगर नेगेटिव में हिट मीन्स मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, e की पावर a अलग अलग अगर करेंगे तो e की पावर माइनस जो है डिनोमिनेटर में पावर चली जाएगी। मीन्स अगर बेस सेम है और डिवीजन में है तो जो पावर है सब्ट्रैक्ट हो जाती है a माइनस h, तो a माइनस h को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। जब आप h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर a e की पावर 0, h टेंड्स टू 0 है, h की जगह जब 0 रखेंगे तो, और किसी की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितनी वैल्यू देगा, e की पावर a/1, इट मीन्स e की पावर a।
सिमिलरली जब राइट हैंड लिमिट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये क्या हो जाएगा f ऑफ a प्लस h, इट मीन्स ये देगा आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर a प्लस h, और एडिशन में पावर है तो ये आपका मल्टीप्लाई में अलग अलग हो जाएगा पावर, मीन्स e की पावर a अलग मल्टीप्लाई e की पावर h अलग। सिमिलरली h टेंड्स टू 0 करोगे तो e की पावर 0 ये वैल्यू देगा आपका 1 और 1 की e पावर से मल्टीप्लाई कितना आएगा e की पावर a ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सेम है। अब फंक्शन के अंदर x की जगह हम क्या लगा देते हैं a ही रख देते हैं, तो e की पावर a ही ये जो है वैल्यू आपकी देगा। तो तीनों जो पार्ट है वो आपके इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू फंक्शन एट द पॉइंट। तो इस हिसाब से क्या है फंक्शन हमेशा हर जो है रियल नंबर के लिए क्या होगा ये कंटिन्यूस होगा। तो ये कुछ थ्योरम थे हमारी, कुछ जो फंक्शन थे हमारे पर्टिकुलर, उनको उनके बारे में हमने जो कंटिन्यूटी है वो डिस्कस की है। मीन्स आपका जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है, तो ये सारे के जो फंक्शन है आपके क्या रहेंगे हमेशा जो है कंटिन्यूस रहेंगे।